हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, उसके साथ ही जो है वो हम लोग इसका जातीय मान भी जानेंगे, जो कि बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एक संख्या दी गई है दोस्तों। ये है अपने पास में 57,982 दोस्तों। ठीक है, आपको जो है वो किससे क्वेश्चन पूछेगा मैं बताता हूँ कि आपको कोई भी संख्या देगा और उसमें किसी एक पर्टिकुलर अंक के बारे में। ठीक है, ये हमारी संख्या है किससे मिलकर बनी हुई है? अंकों से। इसमें कितने अंक है दोस्तों? तो 5 अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि 2 का स्थानीय मान कितना है या 2 का जातीय मान कितना है। फिर पूछा जाएगा 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का जातीय मान क्या है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जातीय मान क्या होते हैं दोस्तों। तो जातीय मान क्या है दोस्तों कि जो इस आपकी जो संख्या है उसकी जो नॉर्मल जो उसकी वैल्यू है, यानी कि वो गिनती में कौन से क्रम पे आ रही है। ठीक है, 1 से 9 तक का ही पूछेंगे। तो 1 से 9 तक की जितनी भी संख्या है उनकी जो जातीय मान होते हैं वो दोस्तों, वो उनकी जो पर्टिकुलर नॉर्मल जो उनका मान होता है वो ही उनका जातीय मान होता है। जैसे आप बात करेंगे कि 2 का जातीय मान क्या होता है, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा दोस्तों। ठीक है, 8 का पूछेंगे तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। इसी प्रकार 9 का पूछेंगे तो 9 का जातीय मान 9 होगा। 7 का पूछेंगे 7 का जातीय मान 7 ही होगा। और 5 का पूछेंगे तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यानी कि जो भी इस संख्या की नॉर्मल वैल्यू है वो ही इसका जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू होगी दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि आपको जो संख्या दी गई है उसमें जिस अंक के बारे में आपसे पूछा गया है वो अंक कौन से स्थान पर रखा गया है उसकी बराबर उसकी वैल्यू होगी। यानी कि अगर वो इकाई के स्थान पर रखा हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों को उसमें जो है वो 1 का गुणा करके वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2 एकम 2 यानी कि स्थानीय मान क्या होगा? संख्या 2 का 2 ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए 8 का, तो 8 क्या है? इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर है। तो आप लोग को इस 8 में जो है वो 10 का गुणा कर देना है और उसके बाद में आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि 8 का स्थानीय मान जो है वो 80 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है। उसके बाद बात करें हम लोग तीसरे नंबर पे सैकड़े की, तो 9 9 सैकड़े के स्थान पर है, तो आप लोग उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 100 का गुणा करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 900। तो ये है आपका 9 का स्थानीय मान दोस्तों। फिर उसके बाद बात करें हम लोग 7 की, तो 7 इंटू आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पर है, तो आप लोग जो है वो इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 का 1000 में गुणा करेंगे तो 7000 दोस्तों। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7000। उसी प्रकार बात करें अगर हम लोग 5 की, तो ये है हमारा 10,000 के स्थान पर, तो आप लोग को इसमें जो है वो 10,000 का गुणा कर देना है दोस्तों। तो ये आपका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा 50,000 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान आसानी से बता सकते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को पूछी जा सकती है जो कि अलग से, कि इकाई वाली जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों जो है वो हमेशा दोस्तों बराबर होंगे। ठीक है, किसका? इकाई वाली संख्या का दोस्तों। ठीक है, बाकी सभी के स्थानीय मान और जातीय मान में बहुत डिफरेंस मिलता है, लेकिन इकाई वाली जो संख्या है उसका जो है वो जातीय और स्थानीय मान दोस्तों जो है वो बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।